गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, पढ़ाई चल रही है? ओके, तो फिजिक्स का आज नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके पहले का जो क्लास था वह इस तरह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ऐसा पढ़ा हुआ था। ओके, पहला हमारा था एक्सियल, इक्वेटोरियल्स और एनी पॉइंट्स। ऐसे पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ओके, तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइपोल्स को रखते हैं। ठीक है, तो उस पर उसके यूनिट चार्ज पर, डाइपोल के यूनिट चार्ज पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ओके, थोड़ा हम इसको समझते हैं। ओके, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, उसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल्स को रखते हैं। ओके, डाइपोल लाइक एस ये। ओके, ये है डाइपोल। ठीक, ये है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये आपका है प्लस क्यू चार्ज। ओके, और इस डाइपोल्स का लेंथ होगा और वह लेंथ है 2L। ये दिस इज लेंथ। ओके, अब ये डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है। हमने सपोज किया थीटा एंगल बना रहा है। ओके, उसके बाद इसका डिस्टेंस हुआ L, तो ये पॉइंट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इस पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा कौन से डायरेक्शंस में? ओके, ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स हुआ, फोर्स इस डायरेक्शंस में। ओके, तो इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ओके, F इज इक्वल टू QE इन दिस डायरेक्शंस। ओके, ये माइनस क्यू पर भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा कौन से डायरेक्शंस में होगा? तो आंसर है इसके पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शंस में, दैट इज दिस डायरेक्शंस। तो यहां पर फोर्स होगा। ठीक है, तो ये फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू E। क्लियर? ओके, तो अब देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ऑन माइनस क्यू इन दिस डायरेक्शंस, ये फोर्स लग रहा है ऑन दिस डायरेक्शंस। ठीक है, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर है? ओके, तो ये फोर्स इक्वल्स एट अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, बताइए नेट फोर्स क्या होगा? तो आंसर है नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि इक्वल्स एंड अपोजिट डायरेक्शंस। क्लियर हुआ? ओके, ये हुआ हमारा नेट चार्ज। तो नेट चार्ज नहीं है तो इस डाइपोल्स में लीनियर मोशन नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा हुआ नेट चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ में आता है कि किसी भी डाइपोल पर जब इक्वल्स एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, तो इसको हम कपल फोर्स कहें, कपल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करता है? तो आंसर है ये मोमेंट क्रिएट, ये टार्क क्रिएट करता है। ठीक है, इक्वल्स एंड अपोजिट फोर्स क्रिएट अ टार्क। तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से क्या क्रिएट करेगा? ये टार्क क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? ओके, तो ये हमारा एक टार्क क्रिएट किया। ठीक है, अब ये टार्क किस तरह से क्रिएट करता है? ठीक है, इसको समझते हैं। ये हमारा चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2L। ओके, अब ये जो फोर्स है इसका ये डायरेक्शंस है, ये इसका डायरेक्शंस है, फोर्स का डायरेक्शंस। ठीक है, ओके, ये फोर्स का डायरेक्शंस है। ओके, अब उसके बाद इसका डायरेक्शंस क्या है? ये फोर्स का डायरेक्शंस है। ठीक है, ओके, तो ये जो फोर्स है F और ये जो फोर्स है F, इन दोनों का ये जो है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, चार्जेस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है,
ओके, तो इसको कैलकुलेट करके बताइए। इसको सपोज करते हैं ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, डाइपोल ए बी, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा सी। तो इस BC को कैलकुलेट करिए। ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, साइन थीटा लगाइए, तो आंसर है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हुआ BC अपॉन ए। ओके, क्लियर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC को कैलकुलेट करना है, BC को कैलकुलेट करना है। AB बताइए क्या है, AB क्या है 2L। ओके, तो BC बताइए क्या होगा, तो BC इज इक्वल टू ये 2L साइन थीटा। क्लियर, ओके, तो ये हुआ 2L साइन थीटा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया 2L साइन थीटा। क्लियर, ओके, ये हमारा हुआ BC इक्वल टू। ठीक है, फिर से ये जो इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, नेट चार्ज जीरो, उसकी वजह से लीनियर मोशंस नहीं करेगा। ठीक है, बट हम ये जानते हैं क्लास 11th में रोटेशनल मोशन पढ़ा था, किसी भी बॉडीज पर किसी एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, तो वह टार्क क्रिएट करता है, टार्क, और वह टार्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ा था। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, तो यहां से हमको मिलता है टार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो टार्क को हम अगर टाउ से डिनोट करते हैं, टार्क हमारा टाउ है, तो फोर्स बताइए क्या होगा, फोर्स F इज इक्वल टू क्या है क्यू ई। वेरी गुड, ये हमारा हुआ फोर्स Q इंटू E। ओके, अब बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है 2L साइन थीटा, ये हुआ 2L साइन थीटा। ओके, ठीक है, तो ये देखिए यहां से टाउ इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2QL इंटू E साइन थीटा। क्लियर, ओके, तो ये 2QL किसके इक्वल्स है बताइए, वेरी गुड, P के इक्वल्स है, बहुत सही। ठीक है, तो ये हमारा हुआ 2QL इज इक्वल टू P। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके, अब बताइए ये जो टाउ है यानी टार्क है, कौन सी क्वांटिटी है, तो आंसर है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके, तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का हमने प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, वेरी गुड, वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट्स। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ओके, समझ रहे हो ना, तो ये हमारा हुआ टार्क P क्रॉस E। ठीक है, P के पास भी डायरेक्शंस होता है, E के पास भी डायरेक्शंस होता है, दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। ओके, तो ये हमारा है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा रहा, हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टार्क को रखा, तो ये किसी डाइपोल्स को रखा तो एक टार्क क्रिएट करता है। ठीक है, ओके, तो ये जो टार्क हुआ टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हुआ टार्क। ओके, इसको हम अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ओके, तो ये इसका डेफिनेशंस और इस तरह से टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E मिला। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इरेज करें इसको। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हमको क्या मिला, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है साइन थीटा के टर्म में, वैसे वैसे टाउ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी टाउ किस पर डिपेंड हुआ, थीटा पर, जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे ही टाउ बढ़ेगा, यानी टार्क। ओके, तो इससे हमको डिफरेंट केसेस मिलते हैं इस फार्मूले से कि अगर हमारा जो ये डाइपोल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में है पैरेलल कंडीशंस में, तो क्या इसका केस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ओके, फिर उसके बाद अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है तो क्या होगा। ओके, और तीसरा
अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा तो क्या होगा। ये 3 केसेस हैं, इसको हम समझते हैं। ओके, तो पहला केस हमारा हुआ, पहला केस फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस ये हुआ। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने डाइपोल रखा, डाइपोल, तो ये रहा डाइपोल, ये रहा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये डाइपोल्स रहा। अब ये जो डाइपोल का डायरेक्शंस है यानी डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शंस है और उसी डायरेक्शंस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस है। अब बताइए दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, थीटा। ओके, तो यहां पर डाइपोल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है और एंगल 0 बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो P एंड E आर इन सेम डायरेक्शंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डाइपोल का डायरेक्शंस है वो ये है ना, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शंस, ठीक है। या फिर इसको हम बोलेंगे बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल क्या होगा, देन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इस इक्वेशन से रखिए तो आपको क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू वेरी। ओके, तो ये साइन 0 का वैल्यू 0 है, सही है। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू 0 यानी कोई टार्क नहीं होगा, ठीक है। ओके, सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस। ओके, ये रहा आपका डाइपोल, ठीक है, ये इसका डायरेक्शंस है, P का डायरेक्शंस, ठीक है, और ये किसका डायरेक्शंस है, E का डायरेक्शंस, दोनों कैसे भी परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, तो यहां पर P एंड E आर at perpendicular to each other। ओके, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बताइए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब बताइए टार्क इज इक्वल टू, आपको पता है PE sin थीटा मींस sin 90 डिग्री, तो बताइए टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, sin 90 इक्वल टू वेरी गुड 1। ओके, तो ये हुआ आपका PE, ठीक है। तो टार्क हमको कैसा मिला, मैक्सिमम, ठीक है, ये जो टार्क हमको मिला मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। ओके, ये इस तरह से हमको मिला मैक्सिमम। थर्ड पोजीशंस पर देखिए, थर्ड ये हमारा हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस। ओके, और ये जो डायरेक्शंस है ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो ये जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शंस ये होगा इस डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस ये डायरेक्शंस में। बताइए दोनों का डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। ओके, तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, वेरी 180। ओके, तो ये जो हमारा हुआ इफ P एंड E आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 180। ओके, अब बताइए साइन 180 की वैल्यू क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो जो साइन 180 का वैल्यू होता है वो क्या होता है 0, तो यहां पर टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ओके, तो क्या हमने देखा कि ये 3 केसेस थे, अगर सेम डायरेक्शंस रहा तो एंगल थीटा इक्वल टू 0 होने की वजह से भी हमको टार्क 0 मिला, यानी नो टार्क, यानी टार्क होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, और जो हमारा परपेंडिकुलर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल्स, ठीक है, उसमें जो टार्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये हमारे 3 केसेस थे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशंस क्या होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में समझ में आता है कोई भी बॉडी है रेस्ट में। ओके, रेस्ट में, देखिए ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में है ना। ओके, तो ये जब रेस्ट में है तो इसका मतलब इस पर कोई नेट फोर्स है क्या, नहीं है, सही है। ओके, तो अब बताइए क्या ये रोटेशनल मोशंस कर रहा है क्या, आंसर है नहीं,
ओके, तो इसका मतलब है इस पर नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो। ओके, और इस पर टार्क भी क्या हुआ, जीरो। उसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम इस कंडीशंस में। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स। ओके, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, और टार्क भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या होता है। ठीक है, ये समझिए, ये हमारा एक डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल है। अब ये इस तरह से मोशंस कर रहा है, लीनियर मोशन। ठीक है, तो बताइए इस पर नेट फोर्स है कि नहीं, आंसर है यस है। ठीक है, तभी ना मोशन कर रहा है, लीनियर मोशंस। ओके, अब बताइए क्या ये रोटेशनल मोशंस कर रहा है क्या, आंसर है नो। ठीक है, तो ये लीनियर मोशंस कर रहा है तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है, कुछ न कुछ है, तभी लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, बट टार्क नहीं है, तो क्या इक्विलिब्रियम है, तो आंसर है रोटेशनल मोशन इक्विलिब्रियम में है इसमें। ओके, सेकेंड, अगर हम कहें कि ये जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ओके, जब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, अब बताइए इसमें नेट फोर्स होगा क्या, आंसर है नो, नेट फोर्स नहीं होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये इस तरह से मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन से नहीं कर रहा है, इसलिए। तो इसमें नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो, बट टार्क है, इसलिए ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या इक्विलिब्रियम है, तो आंसर है इसमें जो हमारा लीनियर मोशंस है, ठीक है, वह कैसा है, इक्विलिब्रियम है। इसके पहले रोटेशनल मोशंस इक्विलिब्रियम में था, और इसमें क्या है अब, लीनियर। ओके, समझ में रहे ना। ओके, तो ये थोड़ा सा हमारा है इक्विलिब्रियम पोजीशंस के एग्जांपल्स, इक्विलिब्रियम मींस होता क्या है। ठीक है, ओके, अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये हमारा दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हमारा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर पकड़ा, ठीक है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ये छोड़ दिया, तो ये अपने पोजीशन में आ गया। ओके, फिर से हमने और फोर्स लगाया, ये फिर से हमने छोड़ा इसको। ओके, फिर से अपने कहाँ पे आ गया, इक्विलिब्रियम में आया। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद हमने और फोर्स लगाया, फिर से देखा वो अपने पोजीशंस में आ गया। तो इसका मतलब है इसको हम किसी भी तरीके से फोर्स लगाएं, यह अपने पोजीशंस में आ ही जाएगा। इसी को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। ओके, अब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये इस तरह से रहा। ठीक है, ये इस तरह से है। ओके, अब हमने इस पर फोर्स लगाया, ऐसे किया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, पहला कंडीशन। फिर हमने और फोर्स लगाया, ये ऐसे आ गया और ये ऐसे गिर गया। समझ में रहे ना। ठीक, तो मीनिंग क्या हुआ, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये अगर आ गया, ये हम कैसे भी किए तो अपने आ जाएगा, अपने पोजीशंस में आएगा। इट इज स्टेबल, और हमने देखा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, वह है अनस्टेबल। क्लियर। ये हमारा था स्टेबल्स और अनस्टेबल्स की कंडीशंस। ठीक है, ओके, तो हम इसको और क्लेरिफाई करते हैं। ठीक है, डाइपोल्स के मोमेंट के कारण स्टेबिलिटी, ओके, ये हमारा स्टेबिलिटी हमने देखा। ओके, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस। ओके, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस। ठीक है, ओके, तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, और ये हमारा है डाइपोल। ये है आपका प्लस क्यू, ये आपका है माइनस क्यू। ठीक है, ये आपका प्लस क्यू, ये। ठीक है, अब देखिए अगर इस पर हम फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाएं, इसको ये इस तरह से कर दें, ऐसे। ठीक है, ये हुआ आपका ऐसे होगा, तो ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू।
ठीक है, ओके। अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स क्रिएट होगा इन दिस डायरेक्शंस और इस पर होगा इन दिस डायरेक्शंस, ठीक है। अब ये पहले कैसे था, इक्विलिब्रियम, अब हमने इसको ऐसे लाया, तो अब इसको हमने छोड़ा, फोर्स हटाया, तो क्या देखा कि ये इस तरह से वापस आ जाता है और आएगा भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस पर आपका फोर्स है, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। फिर नाउ सेकेंड देखिए, ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, ओके, और ये हमारा है पोल का डायरेक्शंस, ये आपका हुआ प्लस क्यू और ये आपका हुआ माइनस क्यू, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ध्यान देंगे। ये है इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर है, ओके, इक्विलिब्रियम है। जब हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कराया ऐसे, ठीक है, ये अब ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, तो ये हुआ आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू। अब बताइए इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, F इन दिस डायरेक्शंस, ओके, इस पर फोर्स लगेगा F इन दिस डायरेक्शंस, ठीक है। अब बताइए ये तो पहले इक्विलिब्रियम में था, तो अब हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शंस में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में लग रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे था, जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देता है, ये अपने इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाता, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारा है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके, ये हमारा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आपके माइंड में चल रहा होगा, ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। हम उसको समझते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ये रहा, ये रहा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने एक डाइपोल रखा, ठीक है, ओके, ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। बताइए इस पर भी फोर्स लगेगा, ओके, इस पर भी फोर्स लगेगा। अब हम बताएं ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, अब बताइए नॉन यूनिफॉर्म में है, तो बताइए क्या ये लीनियर मोशंस करेगा, क्या ये रोटेशनल मोशंस करेगा, क्या ये दोनों करेगा, ओके, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो क्या हुआ कि ये दोनों करेगा, ठीक है, ये दोनों करेगा, लीनियर भी करेगा और रोटेशनल भी करेगा, कैसे, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, प्लस क्यू है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, तो इसका मतलब है इस पर जो फोर्स है हमने सपोज किया +7 फोर्स है, ओके। यहां पर बताइए, यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, ओके, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मोर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मोर होगा, तो हमने सपोज किया 10 होगा, ठीक है। अब क्यों 10 होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, ठीक है, जो क्राउडिंग है वो क्या है, ज्यादा है, क्राउडिंग कम है, इसलिए फोर्स कम और ज्यादा होगा, ओके। अब बताइए इस पर फोर्स ज्यादा है, इस पर फोर्स कम है, ठीक है, तो ये क्या नेट फोर्स होगा, ओके। जब नेट फोर्स होगा तो क्या होगा, लीनियर मोशंस। अब बताइए ये इधर मोशंस करेगा या फिर इधर मोशंस करेगा, ओके, तो इसका मतलब है ये इस डायरेक्शंस में मोशन करेगा, इधर मोशंस करेगा, ठीक है, ओके। तो ये इस डायरेक्शंस मोशन किया कितने न्यूटन से, तो आंसर है 3 न्यूटन्स का जो नेट फोर्स हुआ इसकी वजह से इधर मोशंस करेगा, क्लियर, ओके। ये लीनियर मोशंस किया, ठीक है। अब बताइए क्या ये रोटेशनल मोशंस भी करेगा, आंसर है यस, करेगा, ओके। किस तरह से करेगा अब हम उसको समझते हैं। ये देखिए 10 न्यूटन्स इस पर लग रहा है और 7 न्यूटन इस पर लग रहा है, 10 न्यूटन इस पर लग रहा है, ठीक है, 7 और 10,
ठीक है। 3 तो क्या कर रहा है, 3 से लीनियर मोशंस करेगा, बट 7 इस तरह से और 7 इस तरह से, तो 7 और 7 जो होंगे वे कपल ऑफ फोर्स का काम करेगा, टार्क काम करेगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशंस करेगा। 7 और इसका 7 रोटेशनल मोशंस प्लस 3 क्या होगा, लीनियर मोशंस, ठीक है। तो आंसर है ये जो हमारा डाइपोल है यह इस तरह से मोशन करेगा, ऐसे, यानी रोटेट करता होगा और लीनियर मोशंस करता हुआ जाएगा, ठीक है। ये है नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशंस, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हुआ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, ठीक है। वर्क डन कैसे है, किस तरह से, उसको समझिए। देखिए, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा जाता है तो उसमें टार्क क्रिएट होता है, ओके, यानी फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होता है, और जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ याद आया, ओके। तो ये है हमारा वर्क डन, ठीक है। अगर कोई बॉडीज रोटेट कर रही है, ठीक है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस हो रही है, मतलब वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इसको हमको कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल्स, क्लियर, ओके। तो इसको समझते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस, ओके। ये हमारा डाइपोल्स और इससे कुछ एंगल इंक्लिनेशंस हुआ, ठीक है। ये हमारा हुआ प्लस क्यू, ये हमारा हुआ माइनस क्यू, ठीक है, ओके जी। देखिए यहां पर अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये इस पर एक टार्क क्रिएट होगा, रोटेट करेगा, ठीक है। और ये जब रोटेट करेगा तो एंगल्स यहाँ पर हमारा इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और जब एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था, जब एंगल हमारा ठीक है इंक्रीज होगा तो टाउ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी दोनों कैसे हुए, वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स के लिए जो हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पढ़ा हुआ है ना, ओके। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू F इनटू D, ठीक है। बट हमने रोटेशनल मोशंस के लिए पढ़ा हुआ है, तो रोटेशनल्स के लिए वर्क डन का क्या फार्मूला है, ओके। तो वर्क डन का फार्मूला है टाउ इनटू थीटा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन के लिए हमारा जो फार्मूला है रोटेटिंग के लिए टाउ इनटू थीटा, ओके, क्लास 11th, ओके, ये है। अब उसके बाद यहां पर देखिए, क्या हम ये फार्मूला डायरेक्ट वर्क डन का इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, आंसर है नो। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो थीटा है ये हमारा वेरिएबल है, ओके। टाउ भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि थीटा इंक्रीज होगा तो टाउ भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ओके। तो यहां पर ये दोनों क्वांटिटी कैसी हुई, वेरिएबल्स, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ओके। तो क्या यूज करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहां पर ना हम इस तरह से इस एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमने देखा कि इस डाइपोल्स का जो एंगल है बहुत 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 स्मॉल एंगल है, ठीक है। और वह हमने सपोज किया डी थीटा है, वेरी स्मॉल, ठीक है। और इस स्मॉल थीटा के लिए स्मॉल ये पूरा ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा एंगल मिल जाएगा, ओके। तो इस डी थीटा पर हमने कैलकुलेट किया जो हमारा टार्क है वह टाउ है, ठीक है। तो इस स्मॉल थीटा के लिए हमारा टार्क क्या हुआ, टाउ। तो अब हमारा टाउ कैसा हुआ, कांस्टेंट, टाउ कैसा हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा थीटा हुआ वो कैसा हुआ, वेरी स्मॉल के लिए टार्क हमारा कांस्टेंट हमने सपोज कर लिया, ओके। तो अब जब हम स्मॉल एंगल थीटा के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, और वो क्या होगा, टाउ इनटू डी थीटा, ये स्मॉल वर्क डन होगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ स्मॉल वर्क डन। अब हमारा स्मॉल वर्क डन हुआ तो अगर हमको पूरा रोटेशनल्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो क्या होगा, वेरी गुड, इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ओके। इफ ए डाइपोल रोटेट
0 to थीटा। ठीक है, अगर हमारा कोई डाइपोल है वो कहां से 0 से थीटा रोटेट हुआ तो उसका वर्क डन क्या होगा, ये तो कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमने स्मॉल के लिए कैलकुलेट किया, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। ओके, अब उसके बाद ये हमारा हुआ, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू डी थीटा। ओके, अब बताइए क्या टाउ कांस्टेंट है? आंसर है नो, टाउ अभी भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाउ जो है वह किसका टर्म है? तो आंसर है थीटा का टर्म है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाउ चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि ये जो हमारा टाउ है यह अभी भी कांस्टेंट नहीं है, नहीं तो इसको हम बाहर रख देते। ठीक है, और हाँ, ये जो आपने सपोज किया हुआ है कि माना है कि स्मॉल के लिए बहुत ही छोटे एंगल्स के लिए जो हमारा टार्क है वो कांस्टेंट हमने सपोज किया। ठीक है, लेकिन जो हमारा टाउ है वो भी अभी क्या है? हाँ, ये हमारा है पी साइन यानी साइन थीटा का टर्म। ओके, तो यहां पर हमारा हुआ W वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, और ये टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या है? ओके, पी ई साइन थीटा इनटू डी थीटा। ओके, अब बताइए P कांस्टेंट है? आंसर है यस, क्योंकि P इज इक्वल टू 2QL है, थीटा से कोई लेना नहीं है। ओके, E बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम बाहर रख लेते हैं। ओके, तो ये W इज इक्वल टू हुआ PE इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू हुआ PE। ओके, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए, याद है? ओके, वेरी गुड। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन है कॉस थीटा, और ये थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू PE। ठीक है, ये हुआ आपका माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस, और यहां पर थीटा 1 के प्लेस पर थीटा के प्लेस पर थीटा 1 रखोगे तो ये माइनस आया फार्मूले से, फिर से माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ओके, तो W इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? PE, यहां पे ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर है cos थीटा 1 हमने पहले राइट कर लिया, फिर ये हुआ आपका माइनस cos थीटा 2। ठीक है, दिस इज वर्क डन फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, ठीक, यहां तक नोट करिए, आगे कुछ एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर है? ओके, देखिए अगर जो हमारा रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशंस, ये डाइपोल है, रोटेशनल मोशंस में एंगल हमारा पहले इक्विलिब्रियम में था, इस तरह से एंगल 0। ओके, जब हमने रोटेट करा एंगल थीटा, तो वर्क डन फॉर रोटेशन 0 टू थीटा। ओके, तो अब ये हमारा है थीटा 1, ये हमारा है थीटा 2। ठीक है, अब इसी के प्लेस पर रखिएगा, तो W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1, cos थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू क्या है? 0, तो cos 0, ओके, cos 0 माइनस cos थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू क्या है? थीटा, तो ये हुआ आपका cos थीटा। क्लियर है? ओके, बताइए cos 0 का वैल्यू, वेरी गुड, 1, तो ये हुआ हमारा W इज इक्वल टू PE cos थीटा मींस 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, और ये जो आपका है ये क्या है? वर्क डन। ठीक है, और ये जो वर्क डन है वो कहां से है? 0 टू थीटा। क्लियर? ओके, अब देखिए अगर हमारा ये जो डाइपोल है 0 टू इस तरह से 90 डिग्री गया, 0 टू 90 डिग्री, तो बताइए वर्क डन क्या होगा? ठीक है, तो W 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री इक्वल टू PE। ठीक है, 0 तो आपका 1 हो गया, ये हुआ 1 माइनस cos 90, cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये हुआ आपका cos 90, तो यहां पर हुआ आपका वर्क डन 0 टू 90 एंगल इज इक्वल टू PE। cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये हुआ PE। क्लियर? ओके, अब बताइए अगर हमारा जो वर्क डन होगा वह 0 टू 180 हुआ, 0 टू 180। ठीक है, ये हमारा है डाइपोल, ये 90, ये फिर 180 हो गया।
तो 0 to 180, ठीक है। तो अब यहां पर हुआ PE 1 माइनस cos 180, ठीक है। तो W 0 to 180 एंगल इज इक्वल टू PE, ठीक है, ओके। अब बताइए 1 माइनस cos 180 की वैल्यू, वेरी गुड, -1। तो cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 इससे और ये 1, तो क्या मिला आपको 0 to 180 इज इक्वल टू 2PE। दिस इज वर्क डन, ठीक है, 0 to 180, ठीक है। अब कुछ समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पर हुआ वर्क डन, ठीक है। ये हुआ 90, तो PE फिर 90, 2PE, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन है, ठीक है, ओके। तो ये हमने वर्क डन के बारे में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर ये टार्क ये जो डाइपोल है, अगर ये वर्क डन प्रोड्यूस करता है, वर्क डन क्रिएट करता है, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी भी क्रिएट करेगा, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।